हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज मेरे सेठ फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक बार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बुक को लेकर है। बुक का नाम है लोक व्यवहार। इस बुक को 1936 में डेल कार्नेगी ने सबसे पहले पब्लिश किया था और उसका नाम था उस समय हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इस बुक के बारे में बता दूं, ये जो किताब है अब तक 36 भाषाओं में पब्लिश हो चुकी है और 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है, इसका फ़ायदा लिया है। इस बुक के बारे में सबसे एक चीज़ मैं आपको बताऊं, दुनिया की बाकी किताबों से ये क्यों अलग है। दुनिया की बाकी किताबों में मैं ये नहीं कह रहा सारी किताबें, कुछ बहुत सारी किताबें होती है जिसमें कोरी कल्पनाएं होती हैं। कोरी कल्पनाओं का मतलब होता है कि उसमें वो चीज़ें होती है जो हमारा माइंड इमेजिनरी हमारा सोचता है। लेकिन ये जो बुक है, इस बुक को लिखने में 15 साल का समय लगा। 1955 में डेल कार्नेगी जो इसके राइटर हैं उनका डेथ हो गया था। उनके मर जाने के पहले तक उन्होंने हमेशा इस बुक को क्या क्या रिवाइज करते रहे हैं। इस बुक के बारे में राइटर लिखते हैं कि 20वीं सेंचुरी के फर्स्ट में, शुरुआती के 35 सालों में अमेरिका में बहुत सारी किताबें छपी। अब बहुत सारी किताबें मतलब लाखों किताबें छपी। उन किताबों में ये था कि वो बहुत ही बोरिंग होती थी और तकरीबन 8 किताबों में 7 किताबों का जो सौदा था पब्लिशर के लिए वो घाटे का सौदा होता था। उस दौरान 1912 की बात है जब डेल कार्नेगी कहते हैं कि मैंने किस तरह हिम्मत की इस किताब को लिखने के लिए। वो कहते हैं कि इस किताब को लिखने के लिए उन्हें 15 साल का समय लगा। उन्होंने बहुत सारे पुस्तकालयों में से अपने एम्प्लॉय रखे और हर पुस्तकालय में भेजा, उसे स्टडी करवाया। बहुत सारे जो आविष्कारक थे, बहुत सारे जो बिजनेसमैन थे, उनका इंटरव्यू लिया, न्यूज़पेपर खंगाले, बहुत सारे ऐसी चीज़ें किया। फिर उसके बाद वो एक निष्कर्ष पे निकले कि आखिर जो सफल लोग होते हैं वो आखिर ऐसा क्या करते हैं। जो सफल लोग होते हैं आखिर उनसे लोग ज़्यादा प्रभावित क्यों होते हैं। तो उन्हें एक बात ये समझ में आई कि आपके जो तकनीकी ज्ञान है वो केवल 15% ही काम आता है। जो आपका 85% काम आता है वो आपका आपका व्यवहार काम आता है। आपने देखा भी होगा आम लाइफ में, जो दुकानदार बहुत मीठा बात करता है, जो दुकानदार कस्टमर से बहुत अच्छे तरीके से बात करता है, इवन अगर आप भी उसके कस्टमर हैं तो अगली बार उसी के दुकान पे जाना पसंद करेंगे। अब ये मायने नहीं रख रहा है कि उसके दुकान पे बाकियों की दुकानें से कितना अच्छा सामान है, ये कितना अच्छा कपड़े की दुकान है तो कितना अच्छा वो ड्रेस रख रहा है। बट अगर आपके दिमाग में अगर कपड़े लेने की बात आएगी तो आप सबसे पहले उसी दुकान पे जाएंगे। तो ये पुस्तक अभी मेरे हाथों में है, इसको मैं देख रहा था। मैंने सोचा कि क्यों ना इस पुस्तक पे वीडियो बनाया जाए, कुछ रिव्यू आपको दिया जाए। तो इसमें जो है ये जो 1912 में सबसे पहले लोगों ने इन्होंने क्या किया, डेल कार्नेगी ने एक ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया लोगों को। छोटा सा ट्रेनिंग देना किया, उनका लेक्चर 1.5 घंटे का तैयार हो गया और वो लेक्चर दिया करते थे कि हम कैसे अपने विचारों को सबके सामने या इंटरव्यू में एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब इसके लिए वो बुक के लिए तैयारी कर रहे थे तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारे मनोवैज्ञानिक, बहुत सारे दार्शनिक, इसके अलावा बहुत सारे सफल लोगों की जीवनियाँ पढ़ी। इसके अलावा बहुत सारे विश्व प्रसिद्ध लोगों का, सफल लोगों का इंटरव्यू लिया जिसमें बहुत सारे आविष्कारक भी थे और फिर उन्होंने लेक्चर देना शुरू किया। इसका रिजल्ट ये निकला कि इनके लेक्चर में जो लोग शामिल होते थे, इनके ट्रेनिंग के जो लोग हिस्सा उस समय होते थे, उन्हें रिजल्ट 100% मिलता था। उससे पहले राइटर कहते हैं कि इस बुक में जो भी चीज़ें दी गई है वे कोरे सिद्धांत या अंधेरे में छोड़े गए तीर नहीं हैं, वे जादू की तरह असर दिखाते हैं। आपको यकीन नहीं होगा परंतु मैंने देखा है इन सिद्धांतों पर चलने से कई लोगों की जिंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं।
वो एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। उदाहरण में कहते हैं वो कि एक इंसान था जो खुद की कंपनी चलाता था और उसके जो है 314 वर्कर उनके अंदर काम करते थे। जब वो ट्रेनिंग के पहले अपने काम को कर रहा था तो खड़ूस की तरह बात करता था, डांट देता था, फटकार देता था। लेकिन जब वो ट्रेनिंग के बाद उसने अपने भाषण में बताया, अपने स्पीच में बताया, अपने बड़े प्राउड होकर बताया कि जब ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने अपने जीवन में वो चीज़ें लागू की जो चीज़ें मैंने यहाँ सीखी कि कैसे लोगों से बिहेव करना, कैसे अच्छा व्यवहार करना है। तो पहले मेरे 314 दुश्मन हुआ करते थे, आज मेरे 314 दोस्त हैं। पहले वो जब वो एंटर करता था अपनी कंपनी, अपने ऑफिस में, तो जो उनके एम्प्लॉय थे, जो वर्कर थे, वो मुंह फेर लेते थे। पर आज की डेट में उनका जो पियोन है वो भी उनका नाम लेकर बड़े सम्मान से बात करता है। इसके अलावा बहुत सारे लेडीज लोगों ने गुलदस्ते भेजे डेल कार्नेगी को। जी हाँ, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि बहुत सारे लेडीजों ने उस समय डेल कार्नेगी को गुलदस्ते भेजे थे कि मेरे पति, इनकी जो मतलब उनके हस्बैंड्स, उनके पतियों ने इस ट्रेनिंग का हिस्सा लिया था, अब उनका जीवन काफ़ी बढ़िया चल रहा है। तो आप सोच सकते हैं ये तकरीबन जो है 1955 के पहले की बातें हैं जो इसमें दी गई है। उस समय ये असरदार था और आज भी उतना ही असरदार है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताया है। ये कहते हैं कि हम जो हो सकते हैं, हार्वर्ड के प्रसिद्ध प्रोफेसर विलियम जेम्स ने कहा था, हम जो हो सकते हैं उसकी तुलना में हम सिर्फ आधे ही जागे हुए होते हैं। मतलब आपके पास जो एबिलिटी है, आपके पास जो क्षमता है, आप जो कर सकते हो, आज की डेट में जो लोग आपको बोलते हैं कि आप तो बहुत ही, आपके पास टैलेंट है या आप बहुत अच्छा कोई काम कर रहे हो, वो केवल आपका 50% है, 100% नहीं है। हम अपनी क्षमताओं का बहुत कम हिस्सा ही हासिल कर पाते हैं। हम अपनी शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का बहुत थोड़ा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। और देखा जाए तो इंसान अपनी संभावनाओं का पूरा दोहन नहीं करता है। आपके पास जितनी पॉसिबिलिटी होती पूरा आप इस्तेमाल ही नहीं करते हो, जिनका उपयोग करने में आमतौर पर हम क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। अब जो क्षमताएं आपके पास हैं, जो टैलेंट है आपके पास, अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपका क्या टैलेंट होना चाहिए। आप यदि घर में हैं तो आप घर के लोगों के साथ कैसा बिहेव करेंगे। यदि आप एक टीचर हैं तो आप अपने स्टूडेंट्स के साथ कैसा बिहेव करेंगे। और नॉर्मल वे में आप अपने दोस्तों के साथ कैसा बिहेव करेंगे। ये बहुत सारी चीज़ें जो है इस बुक में दी गई है। बुक तो काफ़ी छोटी है, लेकिन मैं आपको बताऊं बहुत काम की बुक है ये। अगर आपको मौका मिलता है तो इस बुक को ज़रूर पढ़िए, वरना मेरे सीरीज से आप जुड़ जाइए। मैं पूरे बुक का, अभी तो मैंने रिव्यू दिया है, आज इंट्रोडक्शन दिया है मैंने आपको कि बुक क्यों पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन पार्ट बाय पार्ट करके हर सीरीज को मैं आपके सामने रिव्यू दूंगा और इसमें जो अच्छी बातें होंगी, जो मैंने सीखी है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होगी, वो मैं आपके सामने पेश करूंगा, मैं आपको बताऊंगा। और आप सबका प्यार, आप सब की जो अच्छा लगे अगर मेरी बातें, तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट में। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो बुक होगा ये आपके लिए क्या काम करेगा, तो ये आपके लिए 8 काम करेगा। पहली चीज़ जो है, आपके दिमाग पर लगी जंग साफ करेगी, नए विचार देगी, आप में नए सपने जगाएगी और नई महत्वाकांक्षाओं की प्रेरणा देगी। दूसरी बात, आपको एक ऐसा तरीका बताएगी जिसमें आप जल्दी से और आसानी से दोस्त बना सकेंगे। दोस्तों, ये कला है, दो लोगों से दोस्ती करना। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, आप नॉर्मल कोई भी काम कर रहे हैं, तो आम लाइफ में भी लोगों से दोस्ती करना, उनसे बातें करना, उनके दिलों में अपने लिए जगह बनाना, ये कला है। इसे आपको सीखना होगा, ये हमारे स्कूलों में नहीं सिखाया जाता है। तीसरी चीज, आपकी लोकप्रियता बढ़ाएगी, आप धीरे धीरे पॉपुलर होते जाओगे। चौथी चीज, लोगों से आपकी बात मनवाने में मदद करेगी। देखो, जब आप कोई बिजनेस प्लान किसी को बताते हो तो लोगों को वो बिजनेस प्लान शुरू में बिल्कुल नहीं समझ में आता है। लोग उस बिजनेस प्लान को नहीं ज्वाइन करते हैं, लोग आपको ज्वाइन करते हैं।
आपके बिहेव को, आपकी पर्सनालिटी को देखकर, आपकी पॉपुलैरिटी को देखकर वो आपके साथ ज्वाइन करते हैं, आपके साथ वो आते हैं। 5वीं चीज, आपके प्रभाव मान सम्मान बढ़ाएगी और काम कराने की योग्यता को बढ़ाएगी। शिकायतों से निपटने, बहस से बचने और संबंधों को मधुर बनाने के तरीके सिखाएगी। एक अच्छा वक्ता और दिलचस्प बातें बनाना सिखाएगी। दोस्तों कई बार होता है, अगर हमारे हाथों में माइक दे दिया जाए या 10 लोगों के बीच में खड़े होकर कुछ बोलना हो, हम नहीं बोल पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी एक कला है और कई लोग बोलते हैं तो लोग उनको सुनना नहीं पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोगों को लोग सुनना पसंद करते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ होती है? ये कला है जो आपको सीखना है। हमारे वीडियो की कड़ी में आप जुड़े रहेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बुक की जितनी चीज़ें हैं मैं आपको पार्ट बाय पार्ट अपना रिव्यू देता रहूँगा। और 8वीं चीज़, अपने आपके साथियों में उत्साह भरने का काम करेंगे। ओवरऑल इस बुक का जो मोटो है कि आपको वो रहस्य बताएगी कि कैसे आप लोगों से बिहेव करोगे और फिर चमत्कार हो जाएगा। आप जो भी काम कर रहे हो आम लाइफ में, आपके दोस्त, अगर आपकी पत्नी, आप शादीशुदा हो तो आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपके रिश्तेदार, आपके एम्प्लॉय, आपके वर्कर, आपके नेटवर्क मार्केटिंग में हो तो आपके डाउनलाइन, आपके अपलाइन, हर कोई आपसे बात करना पसंद करेगा, हर कोई आपको सुनना पसंद करेगा। और फिर रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि आपके सपने पूरे होंगे, क्योंकि आप इन्हीं लोगों के साथ तो काम कर रहे हो। तो आज मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट था, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि नेक्स्ट कड़ी में हम आपके लिए इस बुक का रिव्यू लेकर आए। थैंक यू, विश यू वेल। मिलते हैं अगले पार्ट में।